फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड अंडर। नीचे ऑप्शंस भी आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है जो डायरेक्टली किससे यूज़ होती है, नेचुरल रिसोर्स से। तो नेचुरल रिसोर्स से यूज़ होने का मतलब है आपका प्राइमरी सेक्टर, जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है वो सारा पार्ट किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें बी पार्ट, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। इसमें आपसे पूछा है कौन सी एक्टिविटी जो है प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए फिशिंग भी आपकी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, नेचुरल गैस भी प्राइमरी से रिलेटेड है और माइनिंग भी प्राइमरी। तो मेकिंग ऑफ शुगर, शुगर जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी से इसलिए नहीं होता क्योंकि शुगर जो है वो शुगर केन से आती है, गन्ने से आती है, और गन्ना आपका प्राइमरी है। तो मेकिंग ऑफ शुगर आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सेक्टर प्रोड्यूस यूजफुल आइटम फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। सेकेंडरी सेक्टर का वो पार्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट से यूज करके बनाया जाता है। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में आपका कौन सा पार्ट आ सकता है, कंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली आपका सेकेंडरी सेक्टर से इन्वॉल्व है। मेकिंग करना भी यहाँ पे बनाना हो गया, बिल्डिंग में भी हो गया। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ए सही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, इसमें हम नेचुरली प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। फोर्थ है, द गुड्स दैट आर यूज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन बाय विच नेम। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल का यूज़ जो हम करते हैं आगे के प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कि गन्ना हम बाजार से, मतलब गन्ना हम लेके आए खेत से और उससे हमने शुगर बनाई, तो वो हमारा कौन सा वाला प्रोडक्ट में आएगा। देखिए फाइनल बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, कंज्यूमर में भी नहीं आएगा मटेरियल, तो वो आएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी वो फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है उसका। इट मीन्स अभी वो पूरा प्रोसेस में नहीं हुआ है। तो इंटरमीडिएट, जैसे ट्वेल्थ क्लास को हम इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं कि मिड मिड एजुकेशन में कहलाती है वो आपकी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। टेरिटरी सेक्टर में क्या आती है, सर्विस आती है। तो देखिए बैंकिंग आपका टेरिटरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्ट में भी सर्विस होती है, ट्रेड में भी सर्विस होती है। लेकिन फॉरेस्ट्री जो है वो नेचर से आती है, तो फॉरेस्ट्री हमारा प्राइमरी है। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सा टेरिटरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो है आपका फॉरेस्ट्री, बाकी सारे एग्जाम्पल टेरिटरी सेक्टर के है। सिक्स क्वेश्चन है, द सम total of production all goods and service in the three sector are community called as। जो इसमें तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन को टोटल किया जाता है वो आपका कहलाता है जीडीपी। जीडीपी जिससे हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की इनकम होती है, वो इनकम आपकी तीनों सेक्टर से मिला के होती है, तो वो आपकी कहलाती है जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। सेवेंथ है, द टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑल द थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। और तीनों प्रकार के सेक्टर से जो डाटा कलेक्ट करने का कार्य होता है, वर्क होता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो करती है आपकी एनएसएसओ। एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी नेशनल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्विस, सॉरी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो तीनों सेक्टरों से डाटा को कलेक्ट करके उसको स्टोर कर, उसको जीडीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बताना है, जो नंबर ऑफ पीपुल्स किसी भी जगह वर्क करते हैं, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर होगा, क्यों होगा। डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, किसी की शॉप है मान ली एक, तो वहाँ पे मान लो शॉप एक व्यक्ति ही चला सकता है, अगर उसी फैमिली के 5 सदस्य वहाँ पे आ जाते हैं तो वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। तो इस टाइप की क्या कहलाएगी, डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। द सेक्टर इन विच प्रोडक्शन आर ओन मैनेज बाई गवर्नमेंट। देखिए जो भी सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं वो सारे आते हैं पब्लिक। पब्लिक में जैसे कि रेलवे गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक सेक्टर है, रोडवेज
है वो पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मैनेज होता है वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होता है। इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप इंटरप्राइजेज ओन इंडिविजुअल आर नोन एज, जो हमारे इंडिविजुअल खुद के होते हैं, खुद का मतलब प्राइवेट होता है, यानी कि हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारा मकान पर्सनल है तो उसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो वो किस में आएगा, आपका प्राइवेट सेक्टर में। तो इंडिविजुअल के लिए हमेशा क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर। इसमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम करेक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इनकरेक्ट देख लेंगे। देखिए पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें लेबर वर्किंग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। पब्लिक सेक्टर में काम केवल गवर्नमेंट के ही लोग करते हैं, तो कोई अदर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये गलत है। टेरिटरी सेक्टर में सर्विस होती है, तो देखो स्कूल में ऑनर जो है वो एक टेरिटरी सेक्टर यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कोई, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं लोकल ढाबा पे, तो वो भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी करेक्ट हो गया। प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी वगैरह होती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो उसमें गलत कौन सा है आपका, पब्लिक सेक्टर जो लेबर हो, फर्स्ट वाला। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारा के हिसाब से आंसर फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर, लेबर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर। 12th क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी। किसी कंट्री की जीडीपी हम कैसे काउंट करते हैं, मतलब उसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो होगा। देखिए फर्स्ट में है परचेस ऑफ शुगर केन इन मेकिंग ऑफ शुगर। शुगर केन मतलब गन्ने को परचेस करने से हमारे कंट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। शुगर गन्ना हमने खरीदा तो अपने घर के लिए खरीदा, उसमें देश का तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, वैल्यू ऑफ सिल्क फैब्रिक फॉर सेल में अगर हमने कोई चीज़ बाजार में बेची तो उसको हमें टैक्स देना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट के उसमें आता है जिसमें जीडीपी भी काउंट होती है। फाइनल वैल्यू ऑफ बेकरी आइटम, कोई बेकरी का आइटम बेचा तो उसमें भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जीडीपी जो होती है वो कंट्री के लिए होती है इनकम, तो वो इनकम हमारी सेकंड और थर्ड पार्ट से मिलेगी, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी है। इनको अरेंज करना, देखिए अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बताते हैं, हमने यहाँ पे देखो एक मिठाई के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे पहले मिठाई किससे बनती है, मिल्क से। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क आएगा, मिल्क से क्या बनेगा, खोया बनेगा। जब खोया बन जाएगा तो उसकी मिठाई बन के शोकेस में लगेगी, यानी कि शॉप पे लगेगी जहाँ से लोग खरीदेंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो 3 है, फिर मेकिंग खोया 1, फिर 4, और फिर लास्ट में 2। तो ये इसका सीक्वेंस बन रहा है आपका अरेंज। तो ये अरेंज करना था, मिल्क खोया स्वीट्स ऑफ बाइंग। A flower cultivator grows tulips, recaps a good crop and sell it to a trader. The trader exports the tulip and earns huge profit. This increase the GDP but the farmer is still not able। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि किसी ने फ्लावर को कल्टीवेट किया, किसने किया, फार्मर ने। तो इनकम किसकी बढ़ रही है यहाँ पे, फार्मर की नहीं बढ़ रही है बल्कि ट्रेडर की बढ़ रही है। तो ये पूछना जा रहा है कि फार्मर की इनकम क्यों नहीं हुई, क्योंकि मोस्ट द प्रॉफिट किसने ले लिया, आपका ट्रेडर ने। बिल्कुल सही है। फार्मर जो है वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो उसके मतलब एक डिस्ग्रेस एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा है। फार्मर ट्रेडर एक्सपोर्ट वर्क करते हैं किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो कुल मिला के इसी रीजन से इसकी फार्मर की इनकम नहीं, तो ये सारे सही है, तो ऑल अबव द आंसर्स करेक्ट है इसमें सारे। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू, इसमें कौन सी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस आती है। देखिए बास्केट का बुनना, सेकंड बास्केट का बुनना जो है वो आपका सेकंड सेक्टर में आएगा। फिशरमैन भी, कोरियर और गार्डनर ये आप में जो है इसमें आएंगे, तो केवल यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में बास्केट वीवर्स आएगा, क्योंकि इसमें बास्केट बुनने के लिए हमें नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आएगा, प्राइमरी सेक्टर जो हमें डायरेक्ट मिलता हो। तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसमें डायरेक्ट, या फिशरमैन, फिशरमैन आपका डायरेक्ट फिश मछली पकड़ता है समुद्र से डायरेक्टली। मिल्कमैन भी नहीं और मनी लेंडर भी नहीं, तो फिशरमैन यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसमें पूछा रहा है कौन सा रिलेटेड टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर वो होता है जिसमें सर्विस होती है। देखिए फिशरमैन कोई सर्विस नहीं दे रहा है, फॉलोअर कोई नहीं कर रहा, गार्डनर हाँ, एस्ट्रोनॉट जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको स्पेस के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये आपका टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। हाउ जीडीपी कैलकुलेट, जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी जो होती है वो फाइनल गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्ट होता है पूरे ईयर में, उससे वैल्यू काउंट होती है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में देखिए मंथ में लिखा है तो वो गलत है, और थर्ड में पूरी डिटेल नहीं लिखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, काउंट द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन होल ईयर। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होते हैं, व्यक्ति को रोजगार कब नहीं मिलता है, कि वो काम नहीं करना चाहता है, बिल्कुल गलत है ये।
आर वर्किंग इन लेजी मैनर वर्क करता है, ये भी गलत है। हाँ, आर वर्किंग लेस देन, वो कम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कम काम कर रहा है, तब उसको रोजगार नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको कोई काम करने को दिया जाए और आपने जानबूझ के नहीं काम किया तो आपको वो काम नहीं मिलेगा, तो उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बन जाएगी। विच ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कौन सी होती है? टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है। एक हेड लोडर है जो अपने सिर पे सामान लेके चल रहा है सीमेंट बैग का, तो ये तुम्हारा प्राइवेट काम कर रहा है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ये आपका ऑर्गेनाइज में आएगा। वर्कर इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड, किस में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता, कौन सेक्टर में? टर्शरी में, क्योंकि टर्शरी में केवल सर्विस का दी जाती है, तो टर्शरी सेक्टर में कोई भी सामान का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टेरिटरी, टर्शरी सॉरी। मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द सेक्टर इंजॉय जॉब, जॉब सिक्योरिटी का एंजॉय देखिए वहाँ होता है जहाँ पे हमारी हर चीज़ फिक्स है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो ऑर्गेनाइज में आती है, तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है हमारी, और उसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले इंडिया में लोग कैसे हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट लोग ज़्यादा है। कॉटन इज अ प्रोडक्ट, कॉटन देखिए कैसा प्रोडक्ट है, कॉटन है हमारा नेचुरल है, तो देखिए नेचुरल वाला ऑप्शन में दो ही है, ए और सी है, तो ये तो दोनों गलत हो गए, बी और डी। और क्लॉथ जो है हमारा कैसा है, आर्टिफिशियल नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है, तो ये मैन्युफैक्चर्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की एक्टिविटी एक दूसरे से क्या होती है, डिपेंड होती है, इंटरडिपेंडेंट, तो तीनों की जो एक्टिविटी होती है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। द सेक्टर क्लासीफाई इनटू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, किसके बेस पे मतलब पब्लिक और प्राइवेट को डिवाइड किया जाता है, तो वो होता है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, मतलब कि अपनी खुद की ये चीज़ हमारी है या ये गवर्नमेंट की है, ओनरशिप किसकी है, तो इसके बेस पे इसको डिवाइड करते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, जो प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस से ही करा जाता है वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, तो नेचुरल प्रोसेस से करने वाली एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जीडीपी की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है पूरे ईयर्स में, वो कहलाती है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ये हमारे पास पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो कहलाएगी आपकी बी पार्ट आएगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, शेयर द टर्शरी सेक्टर 2013-14 में कितना था उसका पार्ट, 60 से 70। इनमें से हमें सबसे अलग है वो छांटना है। देखिए टूरिस्ट गाइड एक सर्विस देता है, धोबी एक काम करता है अपना, टेलर भी काम करता है, पोर्टर भी काम करता है, तो ये तीनों काम करने वाले व्यक्ति है, लेकिन टूरिस्ट भी काम करता है बट सर्विस दे के करता है, तो सर्विस के हिसाब से ये अलग हो गया। इसमें कौन सा अलग है, टीचर, डॉक्टर, वेज, देखिए तीनों जो है वो आपके सर्विस करने वाले हैं, और वेजिटेबल्स जो है वेंडर है वो एक बिजनेसमैन है। इनमें से देखिए पोस्टमैन गवर्नमेंट का है, सोल्जर भी गवर्नमेंट का है, और पुलिस पुलिस कांस्टेबल भी गवर्नमेंट का है, तो अलग कौन है यहाँ पे, कॉबलर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। इसमें से अलग कौन है, देखिए एमटीएनएल गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। इंडियन रेलवे भी चलाती है, तो वो भी ऑर्गेनाइज हो गया। एयर इंडिया भी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन सहारा जो है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट के हिसाब से सहारा वाली जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑड वन क्या हो जाएगा आपका, सहारा एयरलाइंस। वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रोल कौन सा पे करता है, वो होता है आपका प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो आपका इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल अपना पे होता है उसका खुद का, क्योंकि ज़्यादातर इनकम वहीं से बनेगी, जब प्राइमरी काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी नहीं आएंगे और टर्शरी नहीं आएंगे, तो प्राइमरी का रोल ज़्यादा है। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो उसकी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 35।